गांव का नाम था कुलदीपुर, जो एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। इस गांव में कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही थीं, जो लोगों को चौंका देती थीं। वहां के लोग सोचते थे कि कुछ बुरा हो गया है और गांव को किसी भूतिया असर का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन गांव के एक युवक राजीव ने गांव के बड़े बुजुर्गों से यह सुना कि रात को जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां रहने वाले लोग रात को अपने घरों में बंद करके डर से रोते हैं। राजीव ने यह सुनकर भी इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद ये सब बस अफवाहें हैं। एक रात जब उसने अपने दोस्तों के साथ रात के समय गांव की सीमा पर बैठकर बातें कर रहा था, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तक 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 तक। यह आवाज बहुत ही कुछ बोल रही थी, लेकिन वह बहुत ही अजीब लग रही थी। राजीव और उसके दोस्तों ने आवाज की ओर बढ़ाया और वे देखा कि वह आवाज एक पुराने हवेली की ओर से आ रही थी। ये बंदर देखकर सभी दोस्त बहुत ही चौंके हुए थे, लेकिन राजीव ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ किसी का मजाक है और कोई भूत नहीं है। वे हवेली की ओर बढ़े और देखा कि हवेली के बगीचे में एक वृक्ष की छाया में कुछ छिपा हुआ है। वे वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक पुराना बुकशेल वहां पड़ा हुआ है, जिसमें विशेष तरह का लेखन किया गया है। वे उसे उठाते हैं और पढ़ते हैं कि यह एक पुराने समय की कहानी है, जिसमें हवेली के मालिक की पत्नी का अपहरण हुआ था। बुकशेल में लिखा था, हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को खोने के बाद बहुत ही दुखी होकर खुद को मार दिया। उसका आत्मा अब रात को हवेली के आसपास घूमती है और अपनी पत्नी की खोई हुई मूरत को ढूंढती है। राजीव और उसके दोस्त इस कहानी से चौंके हुए थे। उन्होंने विचार किया कि क्या शायद गांव की लोगों की बातें सच हो सकती हैं। वे दिन भर उस बुकशेल की बातों में खोए रहे और रात के समय हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली में पहुंचते ही वे एक अजीब सी छाया को महसूस करते हैं और वहां जाकर उन्होंने देखा कि हवेली के आंगन में कुछ बूट पैर छुपे हुए हैं। राजीव ने दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद वहां बूट पैरों के पास बढ़ा और देखा कि वहां एक पुराने व्यक्ति की आत्मा खड़ी थी। वह व्यक्ति रो रहा था और आत्मा ने राजीव से कहा, तुम्हें मुझसे दूर जाना चाहिए, यहां मेरा विश्राम स्थान है। राजीव को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है? आत्मा ने बताया कि वह हवेली के मालिक के रूप में जीवित रहता था और उसकी पत्नी की मौत के बाद वह बहुत दुखी हो गया था। उसने खुद को मार लिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में है और वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। राजीव ने उसकी आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा और उसे शांति मिलेगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर हवेली की सफाई करने लगे। वे एक पुरानी पुस्तक में मिली एक मंत्र की मदद से आत्मा को शांति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हवेली की माहौल में शांति की भावना आने लगी और वहां की अजीब आवाजें बंद हो गईं। अब कुलदीपुर गांव फिर से शांति से भरा हुआ है और लोग खुशहाली से जी रहे हैं। राजीव और उसके दोस्तों ने गांव को भूतिया आत्माओं से मुक्त करने में मदद की और वह गांव के हीरो बन गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी हमें दूसरों की मदद करने के लिए अपने आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है, चाहे वह दुनियावी हो या पैशनल। राजीव ने अपनी बहादुरी और सहानुभूति के साथ गांव को खतरे से बचाया और उसने दिखाया कि एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में सहायक बन सकता है।